अच्छा, मोदी जी ने हैट्रिक लगा दी, ऐसे ही लगा दी। बीजेपी को तो बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी जी की माता जी को अपनी माता समझते हैं। क्या आप अपनी माँ को गाली देंगे? लेकिन मोदी जी की माँ को जिस तरह गालियां दी गई, इतनी गंदी गंदी अभद्र गालियां दी गई हैं। ये 9 महीने रिश्ता फालतू होता है माँ का, हर बच्चे का। भाई साहब का भी 9 महीने रिश्ता फालतू होगा। और ये कहते हैं दुनिया भर की बातें मैं सुनता हूँ, मोदी जी ने ऐसा कहा वैसा कहा। वो गालियां अगर बोला भी है ना, अब सब तो पब्लिक डोमेन में है। सर साबित कर दे बीजेपी का आदमी था, उसका पूरा बैकग्राउंड छाना गया। उसके पिताजी भी पहले क्राइम कर चुके हैं। जो लड़का गाली दिया, उसके पिताजी भी पहले गाली दे चुके हैं। वो भी पहले आरजेडी का पोसा हुआ गुंडा था। वोट चोरी। कभी कहते हैं ईवीएम चोरी। अरे भाई साहब, अगर मोदी जी को वोट चोरी का इल्जाम तो बहुत छोटा मोटा है, आपने तो उससे बड़ा इल्जाम ईवीएम चोरी का लगाया। अब हार जाएंगे फिर ईवीएम चोरी पे आ जाएंगे, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे। और अगर ईवीएम चोर है तो वोट चोरी करने की जरूरत क्या है? अगर आपको लगता है वोट चोरी हो रही है तो रिजाइन दो पहले। सुप्रीम कोर्ट आपके लिए खुली है, सारी कोर्ट आपके लिए, जाते क्यों नहीं? रिजाइन दो। जिस तरीके से एक मंच से प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को गाली दी गई, किस तरीके से देखते? इतना बड़ा मंच, इतनी बड़ी पार्टी इतने बड़े मंच से गाली दे रही है। क्या ये लोग इतना जो कि चुनाव जीतने में डूब चुके हैं क्या? गाली जो दी है ना तो तेजस्वी यादव ने दी है, ना ही जो है राहुल गांधी ने दी है। कोई आदमी आ रहा है, बीजेपी ने अपने लोगों को घुसा दिया और गाली उन्होंने दे दी, चिल्ला दिया। मतलब वो बीजेपी के हैं? बिल्कुल बीजेपी के हैं। तेजस्वी मंच किसका था? मंच चाहे किसी का भी हो, लेकिन उसमें कोई एंट्री के लिए कुछ क्यूआर कोड तो स्कैन नहीं करना कि भाई वो ही जा सकता है, कोई भी आ सकता है। बीजेपी की रैलीज में कांग्रेसी भी जाते हैं और कांग्रेस की रैलीज में बीजेपी वाले भी जाते हैं। तो उसको पकड़ के अंदर क्यों नहीं किया? किसको? कौन करेगा? नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार करेगा अंदर? उन्होंने गाली दी है तो मतलब वो बीजेपी के हैं? नहीं, आपने पूछा कि उसको अंदर क्यों नहीं किया। सरकार जो है वो नीतीश कुमार की है, तो नीतीश कुमार को अंदर करना चाहिए। इसका मतलब वो इससे साबित होता है कि वो बीजेपी के हैं। जिसने अगर ये तो साबित करने वाले ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई साहब। कह रहे साबित होता है, कैसे साबित होता है? प्रूफ है आपके पास, आप दिखाओ, उसका चेहरा दिखाओ। बीजेपी के साथ क्यों उसकी मार्क कुछ हो? अरे आप अपने मंच को तैयार करते हो और अपने लोगों को बैठाते हो, और वो मंच तैयार इसलिए किया गया था और इनकी अपसेंट भी इसलिए थी ताकि ये लोग किसी भी तरह मोदी जी को किसी भी तरह कितना घटिया माँ की शब्द बोले, जो मर्जी बोले, ये लोग देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ के मोदी से नफरत करते करते देश के विरुद्ध खड़े हो गए। अब इनको ये शर्म नहीं है कि माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता। आपको बताऊं मैडम, 9 महीने रिश्ता फालतू होता है माँ का, हर बच्चे का। भाई साहब का भी 9 महीने रिश्ता फालतू होगा। और ये कहते हैं दुनिया भर की बातें मैं सुनता हूँ, मोदी जी ने ऐसा कहा वैसा कहा। वो गालियां अगर बोला भी है ना, अब सब तो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक को पता है कि क्या शब्द। लेकिन मोदी जी की माँ को जिस तरह गालियां दी गई, इतनी गंदी गंदी अभद्र गालियां दी गई हैं, ये भाई साहब को चैलेंज कर रहा हूँ। गालियां बीजेपी वालों ने बुलवाया है। अरे ये वही बोलेंगे ना, चोर मोसेरे भाई। अब इनकी लंगोटी खिसक रही है। क्यों खिसक रही है? उनको पता है बिहार में हमारे मुद्दे थे ही नहीं। हमने अराजक जॉर्ज सोरेस के साथ मीटिंग करके ला रहे हैं, ठीक है। उधर वो जो भी इनके साथ, जितने भी इनके साथ इंडी गठबंधन के चोर मोसेरे भाई हैं, सब इकट्ठे होकर ये देश तोड़ने की राजनीति करते आए हैं। सरकार जा रही है क्या? देश बिल्कुल, सरकार कैसे जाएगी? अरे खुद जा रहे हैं मैडम। महाराष्ट्र में यही कहते थे, हार गए। मैं एक बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि भाई अगर वो बीजेपी के हैं तो वो दिखाते क्यों नहीं है? सरकार किसकी है? बीजेपी की। अब जो लोग डेटा मांग रहे थे कि हमें डिजिटल डेटा दे दो, हम चेक करेंगे वोटिंग का SIR में, उन्होंने वो डेटा तो दिया नहीं है, तो ये डेटा कैसे आएगा? गांधी जी तो हर जगह डेटा लेके चल रहे हैं, पब्लिक का डेटा हाथ में लेके घुमा रहे हैं राहुल गांधी हर जगह। बिल्कुल, तो राहुल गांधी के पास इतनी है ताकत, वो डेटा निकाल सकते हैं, पर्सनल जा सकते हैं लोगों की, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, क्या दिखाते हो, उसका भी दिखा दें। उसकी क्यों नहीं दिखा सकते? राहुल गांधी के पास डेटा आता कहाँ से है? कैसे राहुल गांधी पहुंच जाता है डेटा लेके? यानी कि राहुल। और देखो मेरी बात सुनो, अगर आज कहते हैं वोट चोरी, कभी कहते हैं ईवीएम चोरी। अरे भाई साहब, अगर मोदी जी को वोट चोरी का इल्जाम तो बहुत छोटा मोटा है, आपने तो उससे बड़ा इल्जाम ईवीएम चोरी का लगाया। अब हार जाएंगे फिर ईवीएम चोरी पे आ जाएंगे, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे। और अगर ईवीएम चोर है तो वोट चोरी करने की जरूरत क्या है? कह रहे हैं कि इसको मुद्दा वोट चोरी, ये वोट चोरी सिर्फ एक नाटक है, नाटक जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। क्योंकि वोट चोरी मुद्दे आप कोसी में बाढ़ आ रही है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। हर साल कोसी में बाढ़ आती है, ये तो आपको भी पता है। तो 20 साल से क्या मैनेजमेंट बनाया इन्होंने कि वो बाढ़ रुक जाए, लोगों के घर बर्बाद ना हो, फसलें बर्बाद ना हो? क्या कुछ किया इसके लिए? कुछ नहीं किया। सिर्फ जो है ना, सिर्फ जो है मुद्दे को भटकाने के लिए गाली दी। भाई साहब ने कहा कि भैया
डेटा होना चाहिए। डेटा किसके पास होता है? डेटा सरकार के पास होता है। सरकार डेटा देगी तभी तो कुछ होगा। अब ये देखिए बीजेपी के, ये भाई साहब बीजेपी के सपोर्टर हैं क्या? सुनो, चलो चलिए, जिस भी पार्टी के सपोर्टर हैं, मैं कह रहा हूँ कि जिस भी पार्टी के सपोर्टर हैं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ। मैं 33 करोड़ बीजेपी को वोट मिले, वो बीजेपी के सपोर्टर नहीं दिए होंगे, तो क्या 33 करोड़ का डेटा कि ये हमारा वोटर है, उसकी फोटो क्या उनके पास है? नहीं है। ऐसे है आपके पास कर्नाटक की है डेटा, कर्नाटक में आपकी सरकार है, उसका डेटा दिखाओ आप। और अगर आपको लगता है वोट चोरी हो रही है तो रिजाइन दो पहले। सुप्रीम कोर्ट आपके लिए खुली है, सारी कोर्ट आपके लिए, कुछ जाते क्यों नहीं? रिजाइन दो। आप कुछ कह रहे थे, करना कुछ नहीं है, बस छाती। हाँ, ये बोल रहे हैं कि वोट चोरी बंगाल में चोरी। हाँ, अभी बोला आपने, झूठ मत बोलो। बोला बंगाल में चोरी नहीं हो रहा है, कर्नाटक में चोरी नहीं। वहाँ पे सरकार किसकी है? बंगाल में किसकी है? हाँ, वहाँ पे वोट चोरी नहीं हो रहा है, वहाँ पे मोदी नहीं चोरी कर सकता था। क्यों नहीं हो सकता? जब तुम कह रहे हो कि यहाँ पर सरकार बीजेपी की है, केंद्र में निर्वाचन आयोग का जो है वो सब चोरी की तो कोई गुंजाइश नहीं है। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक बात आश्वस्त हो जाइए सभी लोग, बिहार में तो वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है। वो विपक्ष को भटकाने के लिए वैसे कर रहा है। जो भी हो, बताइए पहले ये कि जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें लालू जी हैं, जिसमें राहुल गांधी जी हैं, जिसमें और जो पार्टियाँ छोटी मोटी जो भी हो, उसमें भी वीआईपी के मुकेश सहनी है। मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा चोर अगर कोई देश में है, कौन है? लालू यादव जी हैं। उनके पार्टी वोट चोरी कर रही है। तो सर, वोट चोरी कौन कर रहा है? वोट चोरी का मुद्दा कौन कर रहा है? अगर मैं भी बिहार से हूँ, जैसे सुनिए सर, एक मिनट पहले सुनिए। जैसे देश में एक प्रधानमंत्री है ना, राष्ट्रपति है ना, वैसे ही देश में एक चोर घोषित किया जाए, राष्ट्रीय चोर कोई है तो लालू यादव जी हैं। हाँ, उनके लिए भी एक पद मिलेगा। उनकी तो सरकार ही इतने लंबे समय से नहीं है। तो बिहार को जंगल राज में कौन? अच्छा बताइए कि बिहार को बर्बाद कौन किया? मैं भी बिहार से हूँ सर। जब मेरा जन्म हुआ था ना, तो मेरे गांव में सड़क नहीं थी, मेरे गांव में स्कूल नहीं थे, मेरे गांव में बिजली नहीं थे। आज आइए कभी बिहार देखिए कितना बदलाव हुआ है। जब लालू की सरकार थी, एक मिनट सर, बात सुनो पहले मेरा। जब लालू की सरकार थी, शाम 5 बजे आप घर से निकल कर दिखा दो। आप घर के दरवाजे पर जो खटिया होता है, खाट होता है, कुर्सी होता है, आप अपने घर के दरवाजे पर नहीं बैठ सकती थी बिहार में। 2005 से पहले है किसी का हिम्मत कोई बोल दे बैठे थे? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बिहार के सबसे पैसे वाले आदमी, उनका नाम है श्री अनिल अग्रवाल जी, जो वेदांता के मालिक हैं। वो 25 साल पहले बिहार से निकले थे। अब आप ये बताइए, अगर इन्होंने 20 साल में इतना विकास किया तो एक भी प्लांट या एक भी खदान उन्होंने बिहार में क्यों नहीं लगाई? बिहार में कहाँ प्लांट नहीं है सर? किसका? औरंगाबाद का नाम सुने? वेदांता का नहीं है। वेदांता का नहीं है। आप पटना में वेदांता नहीं है। किसने बोला आपको? क्या देखिए, सुनिए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं और बहुत सारे फैक्ट्रीज लगी हुई है। आप देखिए, आप कुछ भी मत बोलिए। अगर बिहार के बारे में आप नहीं जानते, अभी आप बाढ़ के बारे में बोल रहे थे, पंजाब में भी बाढ़ आया ना, मई में वहाँ पे बोला गया था, ये क्या बोलते हैं, भेजा गया था सरकार के द्वारा कि आप अगर इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो वहाँ पे बाढ़ आ सकती है। उन्होंने देखा ही नहीं। आज देखिए बिहार में क्या, पंजाब में भी बाढ़ आई हुई है, हरियाणा में आई हुई, हिमाचल में आई हुई, सब जगह आई हुई है। प्लांट नहीं है बिहार में, प्लांट नहीं है बिहार में ना। बिहार में एक जिला है औरंगाबाद, है ना। आपको पता है सर, एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट औरंगाबाद में है, बिजली का, है ना। क्या प्लांट नहीं है? वो क्या है? वो प्लांट नहीं है सर। 2 प्लांट, एक एनपीजी से, एक एनटीपी से। बताइए, वो कम से कम वहाँ ना, कम से कम वहाँ 3 लाख रोजगार वहाँ है। 3 लाख रोजगार वहाँ है। 3 लाख रोजगार है पूरे जिले की। मुद्दा भैया ये है कि मंच से, बिहार के मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनकी माता जी को गाली दी गई, और भाई साहब का कहना है कि वो गाली देने वाला बीजेपी का खुद का आदमी था, बीजेपी वालों ने भेजा है। साबित कर दे सर, साबित कर दे बीजेपी का आदमी था। उसका पूरा बैकग्राउंड छाना गया। उसके पिताजी भी पहले क्राइम कर चुके हैं। जो लड़का गाली दिया, उसके पिताजी भी पहले गाली दे चुके हैं। वो भी पहले आरजेडी का पोसा हुआ गुंडा था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बीजेपी का नहीं था? या क्या साबित कर दें कि सर बीजेपी का था? बीजेपी का नहीं होता तो मोदी की गाली नहीं देता। पहली बात, अगर बीजेपी का होता तो मोदी की माँ को गाली नहीं देता। भाई, बीजेपी वाले में अनुशासन होता है। वो बीजेपी वाले चोर नहीं होते हैं, बीजेपी वाले लुटेरा नहीं होते, बीजेपी वाले वोट चोरी नहीं करते। बीजेपी वाले में अनुशासन होता है। वो देश की तरक्की देखते हैं, वो चोरी नहीं वाले तो सबसे ज्यादा वोटिंग चोरी। बेटा, बीजेपी वाला कैसे गाली दे सकता है? बीजेपी को तो, बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी जी की माता जी को अपनी माता समझते हैं। क्या आप अपनी माँ को गाली देंगे?
अगर आप कैसी अपनी बात है माँ सर? को इलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते ये हैं। सब कुछ करते। अच्छा, मोदी जी ने हैट्रिक लगा दी, ऐसे ही लगा दी। वो ये काम के बल पे होता है बेटे, काम करो तो सत्ता मिलती है। जीतने के लिए मुद्दा बना रही है मोदी जी। जीतने के लिए मुद्दा बना रही है। नहीं, ये सब विपक्ष हार रहा है, विपक्ष हार रहा है, उसे दिखाई दे रहा है। गली गली सर, बिहार में सारे विकास बिहार में किया जा रहा है, बिहार में सड़कें, सरकार नहीं जल बनेगी। नल, रोजगार, फैक्ट्रियां, ऐसे नहीं सत्ता मिलती, काम करने से मिलती है। चारों तरफ पीके दूसरा केजरीवाल जनसु अरबी प्रशांत किशोर 92 सीट जीत के आया पंजाब में। एक सेकंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैम, जब अरविंद केजरीवाल जी की प्रशांत किशोर जी की, आइए सर, आइए स्वागत है। जब प्रशांत किशोर जी की जब चल रही यात्रा ना, मैं भी उस यात्रा का हिस्सा रहा हूँ, उस यात्रा का मैं भी हिस्सा रहा हूँ। एक असम कैडर के बहुत चर्चित IAS, नाम सुनेंगे, आनंद मिश्रा सर का, आज जनसुराज क्यों छोड़ दिए? आज जनसुराज क्यों छोड़ दिए? कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी देखे ना, वो भी आप बोलिए ना सर। हाँ तो बार बार आप, मुझे लगता है ये चैनल भी बीजेपी का है, तो आप बार बार इन्हीं से बुलवा रहे हैं। पहले आपका नहीं सुना। नहीं, मेरा तो 1 मिनट का होता है, इनका 10 मिनट का होता है। कांग्रेस वालों को ये भी लग रहा था वहाँ पे बीजेपी वालों को। देखिए मेरी बात सुनिए। पीके जो है एक पढ़ा लिखा आदमी है, यूनाइटेड नेशन में भी काम किया है, कितनी सारी सरकारें उसने बनाई है। उसकी जो कैलकुलेशन होती है, उसने बंगाल में एक बात बोली थी कि बीजेपी जो दावे ठोक रही थी ना, उसने बोला था बीजेपी 100 से नीचे रह जाएगी, और वही 75 सीटें आई वहाँ पे बंगाल में बीजेपी की। 1 मिनट भाई साहब, बीच में नहीं। अब वो कह रहा है या तो अर्श पे या फर्श पे, ये बोल रहा है। एक मिनट भाई साहब, ऐसे नहीं, या तो अर्श पे या फर्श पे, ठीक है। तो जो बीके ने इतने आज तक जो दावे किए ना, उसमें से एक आध दावे को आप छोड़ दो, नहीं तो सारे के सारे दावे उसके सही निकले। अच्छा, हाँ, मतलब आप प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। प्रशांत किशोर को देख नहीं रहे, प्रशांत किशोर सीएम बनेगा। प्रशांत किशोर अब सीएम। देखिए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है कि वो जैसे ही बिहार में सीएम बनेंगे शराबबंदी चालू कर देंगे। जो बिहार में शराबबंदी है वो चालू कर देंगे। जो इंसान जो मजदूर अपने घर में 500 रुपये अगर कमा रहा है डेली का, तो वो शराब पे नहीं लुटा रहा और वो 500 रुपये अपने घर में ले जा रहा है, वो इनको नहीं देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर का क्या मुद्दा है? कुछ भी मुद्दा नहीं है। बस प्रशांत किशोर देखिए इतने बड़े गिरगिट हैं कि उनको पता है कि कैसे लूटा जाएगा बिहार को, समझे। देखिए मुद्दा क्या है कि ये सब जो प्रशांत किशोर ईवीएम, अगर ईवीएम हैक होती है तो वोट चोरी करने की क्या जरूरत है? सिंपल सी बात बताइए ना मुझे। अगर भाई ये क्या बोलते हैं, जो राहुल गांधी जो बता रहे हैं गद्दी छोड़, ये सब जो छोड़, एक कर्नाटका में क्या बोल रहे हैं वो कि वोट की चोरी हुई है, ठीक है। सरकार किसकी है वहाँ पे? सबसे बड़ी बात कि जो क्या बोलते हैं वोटर आईडी कार्ड, अरे एक सेकंड भैया, वोटर आईडी कौन बनाता है? बीएलओ बनाता है। बीएलओ पे अप्रूव कौन करता है वो वोटर आईडी कार्ड पे? डीएम करता है। सारा का सारा पैसा नीतीश कुमार की जेब में जा रहा है। अगर वो शराब ठेकों पे बिकती तो शराब वाले शराब पीते और टैक्स सरकार की जेब में जाता। अब क्या हो रहा है, जैसे हरियाणा में एक शराबबंदी हुई थी बंसीलाल की सरकार में, उसके बेटे ने खूब दबा के नोट भरे और सरकार को टैक्स का राजस्व नहीं मिला, दारू फिर भी बिकी। दारू आज पीके क्या कह रहा है? पीके कह रहा है भाई शराब पियो, असली पियो, नकली क्यों पियो, और टैक्स का पैसा सरकार की जेब में आए। उसके बर्बाद करो। शराब तो रुकी नहीं है, रुकी है। आप बताओ, शराब रुकी है? निश्चित रूप से शराबबंदी वहाँ टोटल फेल्योर है और गरीबों का ये एक्सप्लॉयटेशन का एक साधन बन गया है। वो पीते ही हैं, पुलिस की अपनी जेब भरी जाती है, पहली चीज। मुद्दा चल रहा है। दूसरा चीज बिहार में चाहे नीतीश की सरकार हो चाहे राजद की सरकार हो, दोनों का कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। अगर तुलना किया जाए तो निश्चित रूप से लालू के जंगल राज की तुलना में एनडीए की परफॉर्मेंस बेहतर है तुलना के रूप में, लेकिन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्शन है। लोगों में एक छटपटाहट है किसी ऑल्टरनेटिव का। ऑल्टरनेटिव में ये प्रशांत किशोर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि कास्ट पॉलिटिक्स है, प्रशांत किशोर फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, इसलिए उनको जन सपोर्ट मिलने की संभावना कम है और वो रह जाएंगे, कोई विशेष परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। ये जो शराबबंदी पे बात बता रहे हैं, समझ लीजिए हमारे पास, हम ट्रेन में जाते हैं ना, हमारे पास में कंफर्म टिकट नहीं होती है, हम 2000 रुपये देते हैं टीटी को, बोलते हैं कि हमें एक टिकट दे दीजिए। गलती किसकी है? सरकार की गलती है कि हमारी गलती है? हम करप्शन कर रहे हैं ना। बिहार में क्या है? शराबबंदी है। अगर हम वो क्या है? शराबबंदी है। अरे भैया रुक जाओ ना यार, शराबबंदी है बिहार में शराबबंदी। अगर हम पियेंगे हमारे लिए वो क्राइम है, मगर फिर भी हम पी रहे हैं, ये इलीगल है।
अगर हम नहीं पिएंगे, हम अगर सरकार का साथ देंगे तो ये चीज़ जो शराबबंदी है इसको प्रॉपर लागू होगा। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से नीतीश जी का सरकार जो शराबबंदी किया था वो बिहार में पूरी तरह से फेलियर है, मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन और अगर शराबबंदी को एक तरफ हटा दिया जाए तो उसके बाद भी बिहार में कुछ नहीं हुआ है। बिहार में तो नीतीश जी की तो पूरी सरकार ही फेलियर है बिहार में, ऐसा विपक्ष का कहना है। विपक्ष तो कुछ भी, विपक्ष तो मोदी जी को गाली दे रहा है वहाँ से, अब क्या कर सकते हैं। वो तो बीजेपी का आदमी है, कह दिया इन्होंने। वो तो कुछ बोल सकते अगर बिहार में शराबबंदी को छोड़ दिया जाए, अगर एक तरफ कर दिया जाए ना, तो आप आइए कभी बिहार देखिए बिहार में क्या विकास नहीं हुआ। 2005 के बाद बिजली में सुधार हुई पहले नंबर, शिक्षा में सुधार हुई, सड़क में सुधार हुई। बिहार में क्या बदलाव नहीं हुआ? सुशासन। आप घर के बाहर में क्या बोला, शुरुआत में बोला था ना 5 बजे के बाद आप घर के बाहर अपने दरवाजे पर नहीं बैठ सकते, अपने घर के दरवाजे पर नहीं बैठ सकते आप। लेकिन आज के आप 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात को घूमो बिहार में छूटा, क्या हो जाएगा? कह रहा है सुनिए, अगर बिहार में नहीं रहता सुशासन ना, तो तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव पर डांस नहीं करते हैं। उनको लूट लेता लुटेरा लोग, उन्हीं के गुंडा, उन्हीं के 100% गुंडा ना तेजस्वी जी को लंगा कर देता रोड पे। ऐसा उन लोग का वहाँ हो गया था पूरा।